पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। गृह तजी के भय उदासी बन खंड तब को जाय। गृह तज के भय उदासी बन खंड तब को जाय। चोली था कि मारिया बेरई चुन चुन खाए। हे भाई, संसार के अंदर भावुक होकर के बैरागी बनना और पूरी तैयारी के साथ बैरागी बनने में अंतर होता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कच्चा सरसों पेर के खरी भया नहीं तेल। कच्चा सरसों के पेरोगे तो न वो खरी रहेगा न तेल बनेगा। उसी तरह से अध कचड़ा साधन करोगे, तैयारी के पूरी तैयारी के साथ ना करोगे तो कामयाबी दूर रहेगा। इसलिए ये संसार के अंदर पूरा तैयारी के साथ अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के कल्याण है। राम नाम जिन चीन्हि आप झीना पीजड़ तास। नैन न आवे नीदरी अंग न जामे मास। भैया, जो आदमी राम के जान जाता है, अपने आप आत्मा अंतरात्मा रूपी राम को जान जाता है, उसको नींद नहीं लगता है और उसको शरीर पर मांस न फैलता है। वो हमेशा साधन में, अपना साधना में, ध्यान में मग्न रहता है और अपना कल्याण के लिए लगन से लग करके और प्रयत्नशील हो करके जीवन मुक्त होने के लिए प्रयत्न करता है। और वो जो है बढ़िया से साधन करके अपने स्वरूपस्थ होकर के अपना कल्याण करता है। जो जन भीजे राम रस विकसित कबहु न रूख। अनुभव भाव न दर से ते नर सुख न दुख। हे भाई, संसार के अंदर जो राम रस में मातता है, मस्त होता है, आनंदित होता है, वो संसार में सदैव जो है भंवर जाल से ऊपर उठता है, माया जाल से ऊपर उठता है और वो अपना कल्याण करता है। संसार के सारी जो है दुख से ऊपर उठ करके स्वरूप स्थिति हो करके अपनी अनुभूति या साक्षात्कार करता है और संसार के सब बंधन से मुक्त हो जाता है। काटे आपन मोरसी फाटे जुटे न कान। गोरख पारस परस बिना कौने को नुकसान। हे भैया, सतगुरु कहते हैं कि बिना परखले अपने स्वरूप के भटकते रहेंगे, अटकते रहेंगे, मरते रहेंगे और धोखा ही धोखा रहेगा। इसलिए अपने के परख करे और कांच के या हीरा के परख करे, माया के या ब्रह्म के परख करे, जड़ और चेतन के परख करे और अपने स्वरूपस्थ बने। पारख रूपी जीव है लोह रूप संसार। पारख ते परख भया पारस भया परख भया टकसार। ये चेतन आत्मा जो है, ये जीव जो है, यही पारस है। संसार लोह रूप है, अहंकार रूप है। पारस ते पारस भया परख भया टकसार। बिना पारखी संतों के परख विद्या बिना हम अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। इसीलिए भटकते आ रहे हैं, जन्म जन्मांतर से हम अनादि पुरुष से दूर रहे हैं। प्रेम पाट के चोलना पहिर कबीरू नाच।
पानी दीन है तास को, जो तन मन बोले साँच। हे भाई, संसार के अंदर जो सत्य पर रहता है, सत्य पर चलता है, सत्य में लगनशील रहता है, वो अपना कल्याण करता है। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। यहाँ पर मनुष्य जो है दर्पण केरी गुफा में स्वनहा पैठा धाय, देखी प्रतिमा यापनी भूख भूख मर जाए। शीशा के मंदिर में कुत्ता घुस गया, वो अपना प्रतिमा के देख करके या दूसरा कुत्ता समझ करके अब भौंकते भौंकते मर गया। उसी तरह से मनुष्य अज्ञानवश एक ब्रह्म के कल्पना कर लिया, उसी ब्रह्म के खोजते खोजते मर गया। लेकिन ये नहीं समझ पाया कि जो खोजने वाला है वही ब्रह्म हमारे अंदर है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढ बन माय, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाय। हे भाई, ऐसे ही घट घट में राम है, उसको सब नहीं जान पाते। आज सब भटक रहे हैं, सब अटक रहे हैं, सब खोज रहे हैं। यही खोजते खोजते दुनिया मर रहा है। इसलिए आज ज़रूरत है कि मनुष्य जो है अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। दर्पण केरी गुफा में स्वनहा पैठा धाय, देख प्रतिमा यापनी भूख भूख मर जाए। जो दर्पण प्रतिबिंब देखे याप दोहन मासो, यह तत्व से वह तत्व है, यही से वह हो। हे भाई, धर धरती के ये के लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। जो बाहर देख रहे वो सब कुछ अंदर है। इसलिए प्रतिबिंब और छाया के पीछे पगलाओ मत, अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। यहाँ पर जो है एक कहानी सुनाते हैं। मिर्गा के नाभि में कस्तूरी होता है और वो मिर्गा जो है शब्द के जो है आसक्त होता है। और वो मिर्गा के फंसाने वाला शब्द के सुनाते हैं। अब मिर्गा वहाँ आता है तो उसको फंसा लेते हैं। फिर मिर्गा के सींग के, खाल के, हड्डी के और उसके नाभि में कस्तूरी होता है और वो बन बन भटक करके वो कस्तूरी को खोजता है। और ये मिर्गा फंसाने वाले उसके नाभि से कस्तूरी निकाल करके और ज़्यादा पैसा में बेच करके उसके सींग बेचते हैं, उसके खाल बेचते हैं, उसके कस्तूरी बेचते हैं। हम मिर्गा को जान से मार देते हैं। सेम टू सेम ऐसा ही मनुष्य कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढ बन माय, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाय। हे भाई, ऐसा ही घट घट में राम है। उसको जो है समझ ना पाने की वजह से हम बाहर भटकते हैं।
आज जो समझ लेता है वो अपने आप में ठहर जाता है। जो ठहर जाता है वो सुखी रहता है, जो भटक जाता है वो दुखी रहता है। इसलिए भटकने की ज़रूरत नहीं है, अटकने की ज़रूरत नहीं है। आज अपने आप को जान करके और उसको जो है ठहरने की ज़रूरत है। तो इसके शब्द के आसक्ति था तो इस शब्द में मारा गया मिर्गा। दूसरा जो है हाथी स्पर्श में मारा जाता है। हाथी फंसाने वाला बहुत बड़े बड़े गड्ढा खोदते हैं और वो गड्ढा में ऊपर एक कागज़ के हाथी बनाते हैं और टाट रख देते हैं और उस पर घास फूस लगा देते हैं। जब जंगल के हाथी की आदत है कि एक दूसरे हाथी के देख करके और उसमें जाके वो धक्का मारती है। अब वो कागज़ के हाथी में सांचों के हाथी जंगल से आती है और वो धक्का मारती है। उसके नीचे इतना बड़ा गड्ढा होता है जिससे हाथी किसी कीमत पर निकल ना सके। वो जाके कागज़ के हाथी पर जाके धक्का मारती है और उस गड्ढा में वो गिर जाती है। वो हाथी के भूखे इतना कमज़ोर कर दिया जाता है कि वो बेहोश होने लगती है और उसकी ताकत छीड़ हो जाता है। तब उसको पकड़ करके अब बंदी बना करके आदमी उसको अंकुश ले करके उसको जैसा चाहता है वैसा घुमाता है। अपार बलशाली हाथी लाचार विवश मजबूर होकर के आदमी उसको अपने इशारा पर घुमाता है। सेम टू सेम ऐसा ही मनुष्य जब अज्ञानी होता है तो जितने पाखंडी गुरु हैं उसके जो है धन के समय के और शोषण करते हैं और उसको लूटते हैं, उसको मूर्ख बनाते हैं और उसको लाचार विवश और मजबूर करके उसको गुलाम बना के शासन करते हैं। इसलिए बचो, अपन ही पैसा, अपन ही ताकत पाखंडियों के चाल में मत झोंको, अपना कल्याण की पहचान करो। तो इसी तरह से हाथी जैसे शक्तिशाली जानवर को आदमी विवश लाचार मजबूर करता है। तीसरे नंबर पर मिर्गा के शब्द की आसक्ति था, हाथी के स्पर्श की आसक्ति था। रस के आसक्ति जो है मछली के होता है। ये भूखा होता है मछली, तब मछली मारने वाले एक तार के बंसी होता है, उसमें दाना गूंथ के वो पानी में डालता है, वो आके खाती है और वो खाने वाला सामान के साथ वो जो है तार को भी खा जाती है और वो तार के खा के नीचे भगती है। ऊपर से एक इशारा करने वाला कंडील होता है, ऊपर से मछली मारने वाला उसको बाहर खींच लेता है और वो मछली मारी जाती है। ऐसा ही मनुष्य के धूर्त होते हैं, बहुरूपिया होती है, बेश्या होती है। वो एक राजा महाराजा जोगी सब के पीछे आदमी लगाया जाता है षड्यंत्र से और वो जा कर के वो किसी के जो है भ्रमित करके मांस खिलाना, दारू पिलाना, अपने प्रेम जाल में फंसा करके और वो राजा को मरवा देना। जैसे अमर सिंह के अर्जुन सिंह ने मरवाया था। अर्जुन सिंह अमर सिंह के साला था। अमर सिंह चित्तौड़गढ़ के महाराज थे, अर्जुन सिंह उनके साला था। शाहजहां उनको लालच दिया कि तुमको हम इस जगह के जागीर देंगे, राजा बना देंगे, नवाब बना देंगे। वो लालच में पड़ करके
वो अमर सिंह के ना तो तुम मार दो और ना तो हमारे पास लिया वो लाल किला में, आगरा के लाल किला में हम उनको मार देंगे। वो जा कर के बुला के पिला खिला करके तैयार कर लिया, और तैयार करके लिया करके, और मेन दरवाज़ा बंद था, साइड से एक दरवाज़ा था जिसमें झुक के जाना था। वो अमर सिंह जी आगे जैसे झुक के गए, पीछे से एक खंजर, साला अर्जुन सिंह खंजर मार दिया। किसी तरह से उधर निकल गए, आ घेर गए, और चारों ओर बहुत आदमी मिल करके उनको मार डाला। उनको मार देने के बाद से जब ये अपने जागीर मांगना शुरू किया अर्जुन सिंह, तो इसको भी वो अपना सेनापति लगा के मरवा करके और गट्टर में डलवा दिया, टट्टी खाना में। यही अज्ञानियों के पहचान है, अपने मतलब और स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं। उसको ये पता ना है कि जब ये हमसे जोधा हमारे जो है इसके जाल में फंसेंगे। लालच के पीछे दुनिया मरती है, और लालच जो है पाप के बाप है, इससे बचो। तो ये लालच के पीछे जो है मछली मारी गई, जीभ के स्वाद के कारण। रूप के पीछे इसी तरह से रूप के आशिक पतिंगा होता है। बत्ती तो खुद जलता है, लेकिन पतिंगा भी उसके आशिक होता है। वो जा कर के वो बत्ती से चिपकता है, या बत्ती उसको जला देता है। ऐसे ये माया है, भोग है, स्त्री भोग है। आदमी इसके पीछे जो है पागल होकर और दीवाना होकर के, और उसे मज़ा लेने के लिए जाता है, और उसको वो जान ले लेता है। लाचार विवश मजबूर कर देती है, और उसको बंदर के जैसे नचाती है, जेंग मदारी वाला बंदर नचाता है। अगर समय पावे तो मार भी देती है, ना नाचेगा तो मरेगा। इसलिए बच के रहना। बिजली जो है सारे सुख के देती है, पंखा है, टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, लेकिन अगर उसको छुओगे तो मरोगे। उपयोग करने के समझ रखो, केवल उसके आनंद लो, लेकिन अगर गलती हुई तो मरना है। इसलिए ये भोग के रोग से तबे बच सकते हो जब सावधानी रखोगे। जैसे पेड़ पर एक मधुमक्खी छाता में जो है लगाती है, शहद इकट्ठा करती है, और शहद निकालने वाला आता है, सबको धुआं दिखा के उड़ा देता है, और शहद निकाल के लेके चला जाता है। ऐसे मनुष्य के सतगुण रूपी दौलत संग्रह मनुष्य करता है, और दुर्गुण रूपी दुश्मन आता है और सतगुण के चुरा ले जाता है, पतन करा देता है। ये लापरवाही की वजह से होता है। इसलिए अपने विवेक और ज्ञान के हमेशा बरकरार रखो और सावधान रखो। आग अगर राख में दबी है तो भूल के मत सोच लेना कि आग नहीं है। जहाँ असावधानी घटी दुर्घटना घटी, जहाँ यह सावधानी हुआ दुर्घटना घटेगा। इसलिए आग राख के नीचे है, ये मत समझ लेना कि आग बुझ गई। उसी तरह से स्त्री भोग की इच्छा मन के अंदर अगर कहीं शांत है तो ये मत समझ लेना कि वो आग बुझ गई। वो कभी कभी हवा के झोंका से तुम्हारे को पतन करा देगी। इसलिए काम महाशक्तिशाली महान शत्रु है। ये काम के भोग के रोग से बचो। इसके बाद से जो है गंध के सुगंध के चक्कर में भांवरा जो है फूल पर जाता है, कमल के फूल पर, और उस सुगंध में इतना मस्त होता है कि हाथी आती है।
और वो हाथी जो है वो भंवरा के शाम होने के बाद फूल बंद हो जाता है, भंवरा मस्त होता है, आसक्त होता है, उस फूल के अंदर बंद होता है। हाथी आती है और कमल के फूल को खा जाती है, भंवरा मारा जाता है। इस तरह से मिर्गा के शब्द के आसक्ति था, हाथी के स्पर्श के आसक्ति था, मछली के रस के आसक्ति था, और भंवरा के गंध के आसक्ति था। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध में मिर्गा, हाथी, पतंग, मछली और भंवरा ये पांचों मारे गए। अब मनुष्य के अंदर तो ये पांचों है। शब्द के आसक्ति है, रूप के आसक्ति है, गंध के आसक्ति है, रस के आसक्ति है, स्वाद के आसक्ति है और स्पर्श के आसक्ति है। पांचों विषय के आसक्ति मनुष्य नर नारी के है। ये पांचों के आसक्ति ही बंधन है। यही बंधन अनादि काल से जन्म मरण के चक्कर में हम घूमते आ रहे हैं। इसी बंधन के रस्सी के तोड़ देना अपने बंधन से मुक्त होने का रास्ता है। इसलिए इस बंधन के गुलाम मत बनो। ये बंधन के दुखदाई जान करके इससे आज़ाद हो जाओ। आइए अपने ऊपर कृपा करके आइए विषय के विष समझ के त्याग दो और अपना कल्याण कर लो। मनुष्य के जन्म इसीलिए हुआ है कि संसार के सारे विषय आसक्ति, कामना, वासना, राग, द्वेष से ऊपर उठ करके जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। यही मनुष्य के कर्तव्य है।